आप लोगों में से हमेशा क्वेश्चन रहता है ना, स्पीड कैसे बढ़ाएं, कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें। उसी मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि ये जो स्पीड है ना, ये स्पीड कैसे बढ़ाएं, इस पॉइंट पर मैं आप लोगों को 2-3 बातें बताता हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक होता है मेरे भाई यहाँ पर कंसेप्ट, समझना मेरी बात को, कि एक आपको हो जाता है कि आपको किसी चीज़ का नॉलेज है, और दूसरा होता है प्रैक्टिस, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका, प्रैक्टिस होता है, ठीक। अब मेरे भाई ये जो है ना, स्पीड कैसे बढ़ाएं, ये नॉलेज से कभी नहीं बढ़ता, कभी नहीं बढ़ता। और ये जो स्पीड है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पेपर में आपके अटेम्प्ट के। आपका स्पीड जितना होगा पेपर में उतना ही अटेम्प्ट करके आओगे, स्पीड कम रहेगा पेपर में अटेम्प्ट कम हो जाएंगे। ये स्पीड कभी भी नॉलेज पर नहीं डिपेंड करता है, किस पर करता है, प्रैक्टिस पे। 2 लोगों की कहानी बताता हूँ मैं और ज़्यादा नहीं, वो स्टोरी मैं अपनी ही शेयर करता हूँ। मैं भी था लाइब्रेरी में और मेरे साथ का बंदा एक अरविंद भी करके था, ठीक है। मैथ्स में नॉलेज के मैटर में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, मैं सवालों को बहुत शॉर्ट में करना जानता था, मेरे पास बहुत बेहतरीन अप्रोच थे। अरविंद के अप्रोच काफ़ी बेसिक थे, ठीक है, सवालों को करता तो था लेकिन बेसिक अप्रोच से करता था। लेकिन फिर भी हम दोनों जब मॉक देने बैठते थे ना, तो हमेशा मुझसे 2 या 4 नंबर अरविंद के ज़्यादा ही रहते थे। और उस दिन मैंने लाइब्रेरी में एक बात अरविंद को बोल भी दी थी कि भाई देख, सिलेक्शन मुझे पता है हम दोनों लेने वाले हैं, लेकिन लिखित रूप में मुझसे ले लो कि जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन तुम्हारा मेरे से मैथ्स में 2 नंबर ज़्यादा रहेगा, लिख लो। 2 नंबर 4 नंबर जो भी रहे ज़्यादा रहे। कारण हम बताते हैं। कारण यहाँ पर ये था कि मेरे पास नॉलेज की कमी नहीं थी, लेकिन मैं प्रैक्टिस बहुत कम करता था। मैं मेंस के 3 मॉक लगाऊंगा ना, तो अरविंद ऐसा खतरनाक बंदा था कि वो मेंस के 5 मॉक लगाएगा। यानी उसके पास थोड़ा सा कम नॉलेज था, लेकिन उसके पास प्रैक्टिस बहुत खतरनाक थी। वो दिन भर मेरे भाई क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाते रहेगा। कई सारे रफ कॉपी भर देना, ठीक है, अड्डा के लेकर आओ, पूरा एकदम प्रीवियस ईयर के सारा कंपाइलेशन लगा रहे हैं, ये मॉक खत्म कर दिया, वो मॉक खत्म कर दिया, तीसरा मॉक खत्म कर दिया, मतलब खत्म पे खत्म किए जा रहा है, ठीक है। इतने क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस लगाए जा रहे हैं ना, तो इसकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक फास्ट हो गई। अब जो बंदा यार 4 अंकों को 4 अंकों के साथ भिड़ाएगा, 3 अंकों को 3 अंकों के साथ भिड़ाएगा, तो मेरे भाई उसका तो जाहिर सी बात है कैलकुलेशन अच्छा होगा। अब बच्चा चुपचाप से हाथ पकड़ के पूछेगा, सर कैलकुलेशन कैसे स्ट्रांग होगा, तुमको यार 20 तक का टेबल नहीं आता है, क्यूब नहीं आता है, स्क्वायर नहीं आता है। फिर ऐसे कितनी बार तुम यूट्यूब पर सर्च कर लो, 50 टॉपर के वीडियो देख लो, 100 लोगों के पास भटक के चले जाओ, गाइडेंस ले लो कि कैलकुलेशन कैसे बढ़ाए, कभी नहीं बढ़ने वाला। एक ही तरीका से बढ़ेगा और वो तुम्हारा प्रैक्टिस होगा। मेरे भाई जब तक तुम 39 को 37 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो कहाँ से तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा, बताना। पता तो होना चाहिए ना कि मल्टीप्लाई करने पे क्या है। अब बेसिक अप्रोच लगाओगे तो जीवन भी वही सही होगा ना, बेसिक सा। और आज यही कारण है कि हम दोनों एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हैं। मैं भी एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ, वो भी एक्साइज इंस्पेक्टर है, और उसको अपना मनपसंद शहर मुंबई मिला जहाँ वो चाहता था। तो डिपेंड करता है भाई, समझो इस बात को लेकर, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। नॉलेज डजंट प्ले द गेम, स्पीड है, ठीक है। आज एक कोई टीचर और किसी स्टूडेंट को आप बिठा दीजिए, टीचर के पास बहुत अच्छा नॉलेज है, स्टूडेंट के पास थोड़ा कम नॉलेज है, लेकिन मैं फिर भी गारंटी कहता हूँ कि जितने भी यूट्यूब पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, उनसे बेहतरीन एक स्टूडेंट का स्कोर होगा जो डेली प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि वो प्रैक्टिस में है, ठीक है। तो स्पीड बढ़ाने का एक ही मूल मंत्र है, और वो मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है।